Hello everyone, welcome to Engineer Success. My name is Ashutosh Khati, Director and Co-founder Engineer Success and ES Digital. From past many months, there is a discussion going on for an exam, IPAT. Maybe many of you have already filled the form and many of you are planning. First, good news about that exam is the date is extended till 10th May by CII and it is one of the latest notification for IPAT. Now many of our students are asking me, sir, IPAT है क्या? How is it different from GATE examination? And फायदे क्या होने वाले हैं बेसिकली? ऑलरेडी हम गेट एग्जाम लिख रहे हैं, ऑलरेडी हम इतने एग्जाम लिख रहे हैं. ऐसा क्या है आईपैट में कि हम इस एग्जाम को जाएं और लिखें? देखिए, पहली बात तो ये है कि आईपैट की अगर ऑथेंटिसिटी का बात करें, हम सब कुछ इस स्लाइड में कवर अप करने वाले हैं. आप देखेंगे अगर थोड़ा-सा इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं. बेसिकली ये सीआई के अंडर में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो कि 1895 में फॉर्म हुआ था और अभी इसके अंडर ऑलमोस्ट आप देखोगे 9000 प्लस एमएनसीज़ हैं. 9000 प्लस एमएनसीज़ आप समझते हैं ऑलमोस्ट एवरी टियर 1 सिटी हैज़ एमएनसीज़ और मैक्सिमम कंपनीज़ इसके अंडर में आती हैं. सीआई ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, इस एग्जाम को बनाया है टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्राइवेट रिक्रूटमेंट. जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में कई बच्चों का सवाल रहता था कि हमें कोर कंपनीज हमारे कैंपस में नहीं आ पा रही है या फिर हम कैसे कंपनीज में अप्लाई करें. वो एक जगह से जाके दूसरी जगह जाके अपना सीवी अप्लाई करते थे. तो बेसिकली उन्होंने एक ब्रिज किया इस चीज को, बच्चे का टाइम बचे, कंपनीज का टाइम बचे, उनका यूटिलाइजेशन हो, सब कुछ हो और आप इस एग्जाम को लिख सकें. तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम के बारे में, आईपैट के बारे में. 9000 वैकेंसीज एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एंट्री के लिए ब्रिज है एक तरीके से मैं कहूँगा. और हम डिस्कस करेंगे कैसे डिफरेंट है गेट का और क्या बेनिफिट होने वाले हैं इसमें इंजीनियर्स के. बात करते हैं, मैंने अभी जैसे पहले भी बताया था, इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है. इट्स डेट एक्सटेंडेड टिल May 10th. So basically if you are seeing this video today, you have next 7 days also to fill this form. इस पूरी स्लाइड में हम 4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, 4 से 5 चीज़ें. पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे आईपैट बेनिफिट्स और करियर ऑप्शंस क्या हैं उसके थ्रू. बेसिकली एग्ज़ाम तो है लेकिन क्या पीछे करियर ऑप्शंस आने वाले हैं हमारे पास. दूसरा हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है आईपैट का. तीसरा हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी ऑथेंटिसिटी और कैसे ये डिफरेंट है गेट से. क्या ये गेट से मिलता-जुलता है या डिफरेंट है. चौथा हम डिस्कस करेंगे इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में. ठीक है? अब आईपैड है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्या इसके बेसिकली करियर ऑप्शंस हैं. अगर मैं बात करूं इंडिया के बारे में, इंडिया एक इंजीनियरिंग का देश माना जाता है और हमारे पास ऑलमोस्ट 10 लाख प्लस इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, दोज हु आर विलिंग टू कंप्लीट इट थ्रू फाइनल ईयर. जो इस टाइम फाइनल ईयर में पास आउट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स हैं. इसके अलावा 3000 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस पैन इंडिया हमारे देश में हैं. अब बेसिकली आईपैट है क्या, इसके बेनिफिट क्या है. बेसिकली एक टेक्निकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया है. एक बेंचमार्क टू असेस इंडस्ट्रियल एप्टीट्यूड एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अक्रॉस इंडिया. बेसिकली अगर हम गेट का बात करें या अपने कोर्स करिकुलम का बात करें, कोई भी एग्जाम इस चीज के बारे में बात नहीं करता था कि कैसे हम कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज को फुलफिल करें. कंपनीज कैंपसेस में आती थी, आती हैं, आएंगी भी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. लेकिन एक आईपैड के अंडर, जो सीआई कॉन्फेडरेशन के अंडर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जो 9100 प्लस मेंबर्स फ्रॉम पीएसयूज एमएनसीज इसके अंडर में हैं. देर आर ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस एंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं वो इसके अंडर मेंबर हैं. तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी टेक्निकल हायरिंग को फैसिलिटेट करने के लिए एग्जाम बनाया है सीआईआई ने. ठीक है? और ये बेसिकली टाइम बचा रहा है, समय बचा रहा है, बोथ इंडस्ट्री का और बच्चों का. बच्चा भी परेशान रहता था कि कहाँ हम अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, उस चीज को ये पूरी तरीके से बेनिफिट कर रहा है. अगर मैं करियर ऑप्शंस की बात करूं, अब बेसिकली सब लोग बात कर रहे हैं 9100 प्लस एमएनसीज हैं,
ये आप सेक्टर्स अगर देखोगे, सीआई का सेक्टर पोर्टफोलियो अगर आप खोल के देखोगे उनकी वेबसाइट पे ipad.in पे, तो आप उसमें देख सकते हो कौन-कौन से इंडस्ट्रीज़ उससे जुड़ी हुई हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इससे बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, सर्विस इंडस्ट्री इससे बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इससे बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी है। अगर मैं इंजीनियरिंग के टर्म्स में बात करूँ, तो आप कोर कंपनीज़ की अगर बात करें, बहुत से मैकेनिकल इंजीनियर्स बोलते थे कि ऑटोमोबाइल कंपनीज़ प्लेसमेंट के लिए हमारे कैंपस में नहीं आ रहा है, कैसे हम रिक्रूटमेंट के लिए जाएँ वहाँ पे? तो एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए हो सकता है आने वाले टाइम में। सर्विस इंडस्ट्री इस तरीके से मैं बात करूँ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी और गवर्नेंस डिज़ाइन, हेल्थ केयर, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं सर्विसेज़ के अंडर में जो आती हैं, जो कि बहुत अच्छे बेनिफिशियल होने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करूँ, चाहे मैं सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स में बात करूँ या मैं अर्बन डेवलपमेंट के टर्म्स में बात करूँ या रूरल डेवलपमेंट के टर्म्स में बात करूँ, बहुत सी कंपनीज़ इसके अंडर में हैं, लाइक सिविल एविएशन के अंडर में बहुत कंपनीज़ हैं, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर बहुत कंपनीज़ हैं। ये बेसिकली सेक्टर्स हैं सीआई के अंडर में, इसके अंडर कंपनीज़ आएँगी काफ़ी सारी। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी काफ़ी कंपनीज़ इसके अंडर में, तो ये बेनिफिट करने वाला है कहीं न कहीं पे और गैप ब्रिज करने वाला है प्राइवेट सेक्टर्स के। अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें बेसिकली देखिए पहला इन्होंने क्राइटेरिया माँगा हुआ है कि बच्चा बीटेक होना चाहिए, या तो वो पास आउट हो या पासिंग ईयर में हो। अप्लाइंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी पास आउट होने वाले हैं इस साल 2020 में, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है 3 साल का, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तीसरा इसमें कोई पीजी ग्रेजुएट है, बेसिकली जो एमटेक कर चुका है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स, कोई वर्किंग है या वगैरह, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरीके से ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होने वाला है। एक चीज़ एलिजिबिलिटी की हमने और देखा है, बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज़ व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू बीटेक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड हैं, लाइक डिप्लोमा वाले कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब के बाद एएमआई करते हैं, तो वो सब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे तरीके से ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। 3 घंटे का पेपर एग्ज़ाम स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो गेट से थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ जाएगा, जो लोग गेट के बारे में ज्ञान रखते हैं तो। 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 1/2 मतलब 0.5, मतलब अगर आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 0.5 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में कटने वाला है। ठीक है? दोनों टाइप के क्वेश्चन आएँगे। देखिए ये भी चीज़ इसमें लिखी हुई है, मल्टीपल चॉइस और न्यूमेरिकल टाइप। काफ़ी हद तक गेट को कॉपी करने का कोशिश है, मैं कहूँगा। ये काफ़ी हद तक गेट से ही मिलता-जुलता इन्होंने क्राइटेरिया तैयार किया है एग्ज़ाम के लिए। बस लेकिन हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि गेट में हमारे पास बेसिकली एक क्वेश्चन को करने के लिए 3 मिनट रहते थे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए 1.5 से 2 मिनट का टाइम रहेगा, राइट? अब इन्होंने जो सेक्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को जज करने के लिए, जिसके हम आगे देखेंगे अभी। दूसरा सेक्शन है आपका बेसिक प्रोफेशनल स्किल्स को जज करने के लिए, और तीसरा सेक्शन है आपके इंजीनियरिंग स्किल्स को जज करने के लिए। आपको अगर अप्लाई करना है तो आप इनकी वेबसाइट ipad.in पे जाके देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम गेट, कैसे ये डिफरेंस है गेट पे। देखिए अगर हम सिलेबस पैटर्न में नज़र डालें, गेट में 30% जो 30 मार्क्स का जो सेक्शन आता है वो नॉन टेक सेक्शन, जिसको हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं, और टेक्निकल सेक्शन में आपके रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पूछा जाता है आपसे। इसमें अगर मैं बात करूँ, 4 पार्ट में सेक्शन डिवाइड है। पहला कॉग्निटिव एबिलिटीज़, दूसरा प्रोफेशनल एबिलिटीज़, तीसरा पार्ट में आपके 2 सेक्शन है बेसिकली। एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है 50%, जो आपका जो भी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जिस भी ब्रांच से आप बिलॉन्ग करते हैं वो, और 10% आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछने वाला है 10+2 लेवल का। तो काफ़ी हद तक अगर आप बोलें तो 50+20% बेसिकली ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है, जिसमें रीजनिंग वगैरह सब कवर अप हो रहा है, इंग्लिश वगैरह। तो ये मैं बोलूँगा ये 70% सिलेबस ये गेट से मैच करता है। पूरी तरीके से ये 70% इज़ कॉमन टू द गेट एग्ज़ामिनेशन। अब मैं बात करूँ आगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आप काफ़ी हद तक देखिए बहुत ईज़ी आने वाला है 10+2 लेवल का, तो इतना मुश्किल में आपको नहीं डालेगा। प्रोफेशनल एबिलिटीज़ की हम बात करेंगे, अभी जब हम सिलेबस को डीपली देखेंगे आगे, ठीक है? बेसिकली गेट क्या कर रहा है, गेट आपको ऑप्शन दे रहा है हायर स्टडीज़ का, एक बेंचमार्क है आपकी परफॉर्मेंस असेस करने का, आपकी डेप्थ ऑफ इंजीनियरिंग जानने का, जो कि आईआईटीज़ और आईएससी द्वारा बनाया गया है, इसमें कोई सवाल नहीं है। इट इज़ फॉर द हायर स्टडीज़, पीएसयूज़ और रिसर्च। आईपैड क्या कर रहा है बेसिकली आपका, आपको प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में
एक करियर के तौर पे काफ़ी 50% भी नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट 70% लोग ऐसे होते हैं इंजीनियरिंग में जो प्राइवेट सेक्टर को अपना करियर चूज़ करते हैं आफ्टर देयर इंजीनियरिंग। तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, खासकर टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के बच्चों के लिए। मैं उत्तराखंड में ही काफ़ी बच्चों से इंटरैक्ट करता हूँ अगर तो, और इंटीरियर एरियाज़ के बच्चों से इंटरैक्ट करता हूँ। बहुत से बच्चों का उनका सवाल ही हमेशा ये रहता था सेमिनार्स में कि सर हम कैसे प्राइवेट इंडस्ट्री में अप्लाई करें? कई बच्चे ऐसे होते हैं, हम समझते हैं कि उनके लिए गेट टफ रहता है, लेकिन ये आईपैड उनके लिए ईज़ी होने वाला एक ऑप्शन होने वाला है। अब देखिए, अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कहीं न कहीं पे सीआई ने एक ऑप्शन दिया है ये, उन प्राइवेट करियर ऑप्शन के लिए, उन बच्चों के लिए जो शायद कहीं न कहीं पे अपने को सोचते थे कि हम प्राइवेट करियर चुन सकते हैं, गेट हमसे नहीं हो पाएगा। तो एक करियर ऑप्शन उनके लिए बेंचमार्क सेट हो सकता है। अब मैं अगर सिलेबस का बात करूँ, इसमें देखिए 4 पार्ट है। सेक्शन 1 अगर आप देखोगे कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रेटिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो बेसिकली ये जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है। आप ऑलरेडी गेट में भी कवर अप कर रहे हो इतना पार्ट। गेट में 15 नंबर का पूछा जाता है बेसिकली, इसमें ये 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ठीक है? तो ये काफ़ी ईज़ी होने वाला है। दूसरा चीज़ आप देखोगे प्रोफेशनल एबिलिटीज़, इसमें देखिए अगर आप देखें टॉपिक्स तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल लॉ, सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड एथिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, लीगल, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आर्बिट्रेशन। अब इसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंडर भी कवर अप हो जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे लाइक लीगल्स एंड अगर मैं बात करूँ हेल्थ सेफ्टी एंड, ये भी, इसमें भी कुछ टॉपिक्स आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज में कवर अप हो जाते हैं, राइट? तीसरा आपका सेक्शन है, इन्होंने तीसरा सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 10 क्वेश्चन जो सेक्शन है वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का है, जो कि 10 मार्क्स का आने वाला है, और उसके अलावा 50 मार्क्स का आपका आने वाला है टेक्निकल एबिलिटी, जो बेसिकली 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। जिस भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से आप बिलॉन्ग करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स आने वाले हैं। बेसिकली हम सिलेबस एक बार डिटेल में देख लेते हैं आईपैड की साइट पे। ये देखिए, अगर आप इनके सिलेबस पे थोड़ा भी नज़र डालेंगे, बाकी तो आप देख सकते हैं कि मैं टेक्निकल इंजीनियरिंग का बात करूँ जो कि 50% सिलेबस है, अगर मैं सिविल का ही बात करूँ, आप देखेंगे काफ़ी हद तक कॉपीड है गेट एग्ज़ामिनेशन से। जितना गेट में आपको पढ़ना होता है, सेम सब्जेक्ट्स इसमें हैं, कोई एक्स्ट्रा इन्होंने कुछ ऐड नहीं किया है, बल्कि 1-2 सब्जेक्ट मेरे को कमी भी नहीं दिख रही है बेसिकली, सारे सब्जेक्ट सेम हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स में बात करूँ, आप देख सकते हैं नेटवर्क, ईडीसी, एनालॉग, डिजिटल, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, ठीक है? तो सेम सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट सब सेम सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं इट इज़ सेम ऑलमोस्ट। सेम आपका अगर आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रोडक्शन, सो मशीन डिज़ाइन, प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल, दे आर कवरिंग एवरीथिंग, टोम एंड वाइब्रेशन, दे आर कवरिंग एवरीथिंग बेसिकली। तो सिलेबस टेक्निकल काफ़ी हद तक सेम है मैं कहूँगा, और ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप गेट की तैयारी पहले से कर रहे थे या आपने पिछले साल भी तैयारी करी है, आपको बस ये नॉन टेक सेक्शन में थोड़ा ध्यान लगाना होगा। टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप रिवाइज़ करके भी जा सकते हैं, आपको ईज़ी पड़ेगा, क्योंकि जो लोग इस साल पास आउट हुए हैं, जो ऑलरेडी गेट लिख चुके हैं, जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए काफ़ी ईज़ी ये सेक्शन होने वाला है। एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में। देखिए, नो डाउट सीआई एग्ज़ाम को करा रहा है, सीआई के अंडर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो यू कांट डाउट सीआई। इट इज़ अ वेरी बिग बॉडी और काफ़ी बड़ा कॉन्फेडरेशन है 9000 एमएनसीज़ का। अब देखिए, अभी कोविड के उसमें स्लो डाउन आएगा, नहीं आएगा, वी कांट से। कंपनीज़ रिक्रूटमेंट करेंगी, नहीं करेगी, वी कांट से। वी कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट वी कैन ट्राई फॉर इट, दैट्स इट। द क्वेश्चन इज़, आपके पास पहले भी ये ऑप्शंस करियर के ना के बराबर थे। पहले भी कई बच्चों के पास प्राइवेट कंपनीज़ के ऑप्शन नहीं थे, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ, जिनके कैंपस में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, आईआईटीज़, एनआईटीज़ या गवर्नमेंट कॉलेजेस या कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे ऑलरेडी प्राइवेट कंपनीज़ आ रही हैं, उनको लगता है कि वो उनके थ्रू जा सकते हैं। मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन 50% पॉपुलेशन ऐसी है जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट्स थोड़ा लो रहता है, या फिर मैं कहूँ कई बच्चे कोर कंपनीज़ में नहीं जा पाते हैं, कई बच्चे सिर्फ़ आईटी कंपनीज़ तक रह जाते हैं मैकेनिकल, सिविल के। तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है, ख़ासकर मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए। उनको एक करियर ऑप्शन मिल रहा है, एक प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में एंट्री करने का। और ऑथेंटिसिटी आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सीआई करवा रहा है, और अच्छा एक ऑप्शंस है। पहले भी ऐसे प्राइवेट कंपनीज़ के लिए एग्ज़ाम होते रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा कन्फेडरेशन कभी इस चीज़ के लिए नहीं आया है। फर्स्ट टाइम ये पैन इंडिया एग्ज़ाम हो रहा है, और
अभी हम नहीं कह सकते कितनी वैकेंसीज़ आएँगी, 1000 आएँगी, 2000 आएँगी, 10,000 आएँगी, 1 लाख, हमें नहीं पता कितनी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। वो तो जब एग्ज़ाम होगा, जब स्लो डाउन खत्म होगा, जब कोविड खत्म होगा, देन वी विल सी। तो उसके बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये है कि दिस विल बी अ गुड करियर ऑप्शन इन अपकमिंग डेज़। हो सकता है इस साल पहली बार हो रहा है, अगले साल फिर हो, आने वाले टाइम पे हो। और ये एक अच्छा करियर ऑप्शन बच्चों के पास हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं इसकी डेट्स के बारे में बात करूँ, आप सबसे अच्छी बात इसमें जो मुझे लगी, देखिए इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, मई 10th अब इसकी लास्ट डेट है, तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, आप फॉर्म भरिए आज जाके। ₹1500 का फॉर्म है और कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, एक किसी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए। कुछ बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ₹1500 इस टाइम पे खर्च कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। इतना हम जनरली अपने कॉलेज में, अपने हॉस्टल्स में, मूवीज़ देखने में या बहुत छोटे-मोटे एक्सपेंडिचर्स कर देते हैं। तो कोई इतना बड़ा बात नहीं है, आप फॉर्म भरिए इसको जाके। अभी बस आज से बस आपके पास 7 दिन है। मई 10th को इसकी लास्ट डेट है, मई 10 2020। और इसका जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड है वो 15 जून को जनरेट हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। अभी जो एग्ज़ाम डेट दी है सीआईए ने, वो जुलाई 4, 5, 11 और 12, बेसिकली 4 जुलाई, 5 जुलाई, 11th एंड 12th जुलाई को दे आर प्लानिंग फॉर द एग्ज़ामिनेशन। बट वी कांट से for COVID-19, regarding COVID-19 ki the exam will be there or not. It will be updated in the iPad website only, so we will stay updated there. They will tell if there will be a date change in the examination. एग्जाम लिखने के बाद बेसिकली जब आपका एक रिजल्ट आएगा, आपको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा सीआईआई पैड की तरफ से, जो वो आपको स्कोर जनरेट करके देंगे। उसके बाद वो अपना ऑनलाइन जॉब बोर्ड खोल देंगे सीआई में, तो एक स्कोर के बेस में, जैसे हम गेट के पेपर के बाद एक स्कोर के बेस में हम डिफरेंट आईआईटीज के लिए अप्लाई करते हैं, डिफरेंट स्कोर वाले डिफरेंट एनआईटीज के लिए अप्लाई करते हैं, सेम यहाँ पे रहेगा। आप अकॉर्डिंगली डिफरेंट कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज, सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी कि जो इसका एग्जाम इन्होंने प्लान किया है वो जुलाई में किया है, और जो गेट का एग्जाम होता है वो होता है फरवरी में। तो अगर कोई बच्चा गेट को और इसको साथ में लेके चलता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, अगर ये एग्जाम अगले साल से भी आता है तो। फॉर एग्जाम्पल, आप जनवरी फरवरी तक टेक्निकल पोर्शन कवर अप कर सकते हैं, जो कि आपको गेट में भी यूज होने वाला है। आईपैड का जो नॉन टेक सेक्शन है वो आप फरवरी से लेके मई जून तक प्लान अप कर सकते हैं, अगर ये नेक्स्ट ईयर से आता है। इस साल देखिए हमारे पास टाइम कम है, लेकिन जो पिछले साल के बच्चे हैं वो ऑलरेडी गेट की तैयारी कर चुके हैं। तो अगर उनको लगता है कि नॉन टेक सेक्शन भी कवर अप करना है, दे आर मोस्ट वेलकम, वो कवर अप कर सकते हैं। और टेक्निकल सेक्शन भी आपके पास है, कई बच्चे ऐसे हैं। और ये भी है, इसका जो एग्जाम लेवल है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, एक में एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है, और टाइम भी हमारे पास थोड़ा कम है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 मिनट का टाइम है। तो क्वेश्चंस जनरली बेसिक आने वाले हैं, मैक्सिमम थ्योरीज भी आने वाली है, और वन वर्ड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये अभी देखिए इनका सैंपल पेपर्स खुलेंगे तो उसमें ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे, ठीक है? तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है हमारे पास। अगर आपको लगता है कि ठीक है, दिस कैन बी अ करियर ऑप्शन, आप फॉर्म भरिए। जैसा कि हमने पहले बताया, 10th में लास्ट डेट है इस एग्ज़ाम की। और बहुत देखिए करियर ऑप्शंस काफ़ी आते हैं, जाते हैं। लोग ऑथेंटिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अगर कोई आपके लिए वैकेंसीज़ लेके आ रहा है, यू कांट से। आप जब एक किसी कंपनी में सीवी अप्लाई करते हैं, तो आपको भी नहीं पता होता है कि क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? तो एट लीस्ट ट्रस्ट ऑन देम इफ दे आर ट्राइंग गुड फॉर यू। और सीआईए इज़ वर्किंग विद एआईसीटीई ऑल्सो, दे आर इन टच विद एआईसीटीई ऑल्सो। अगर आप उनकी वेबसाइट में थोड़ा डिटेल में जाएँगे, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। और अगर बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होने वाली है आने वाले टाइम पे। और आपको जैसा भी पता है कि इंडियन रेलवेज़ का भी एग्ज़ाम अलग से होने वाला है, उस पे भी हम अभी एक वीडियो लेके आने वाले हैं। और आईआईटीज़ की भी डेट्स बढ़ गई है, जो लोग गेट के थ्रू आईआईटीज़, एनआईटीज़ में अप्लाई कर रहे थे, उनके भी इंटरव्यू की डेट्स, अभी फॉर्म भरने की डेट्स एक्सटेंड हुई है, तो प्लीज़ उसको जाके फॉर्म फिल अप करिए, ठीक है? और इंजीनियर सक्सेस आपको पता है कि पहले से ऑफलाइन क्लासरूम देता रहा था आपको 8 से 10 सिटीज़ में। अभी हम लोग रिकॉर्डेड क्लासरूम्स भी पहले से प्रोवाइड कर रहे थे। अभी लॉकडाउन की वजह से हम लाइव क्लासरूम दे रहे हैं आप लोगों को। और जो बच्चे जिनको लगता है कि इस कोर्स के लिए या फिर गेट के लिए या ईएससी के लिए, एसएससी जेईई के लिए हमारा अलग से बैच भी चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि इस कोर्सेज़ के लिए एनरोल्ड होना है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन फ़ोन नंबर्स पे, या हमारी वेबसाइट्स में भी जाके आप देख सकते हैं। इस टाइम पे हम लाइव क्लासरूम भी ऑफ़र कर रहे हैं, और आपके पास करियर ऑप्शन है। और आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा लाइव के बाद कि आप चाहें तो ऑफ़लाइन क्लासरूम में स्विच कर सकते हो,
या आप चाहो तो ऑनलाइन क्लासरूम भी पूरे साल भर कंटिन्यू कर सकते हो। और पूरी इंजीनियर सक्सेस की टीम दिन रात मेहनत कर रही है, ऑलमोस्ट 30 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 40 प्लस फैकल्टीज़ ऐसी हैं जो दिन रात लगी हुई हैं आप लोगों के लिए, जो आपके लिए टेस्ट पेपर्स डिज़ाइन कर रही हैं, आप लोगों के लिए वीडियोज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, आपकी लाइव क्लासेस ले रहे हैं। तो अगर आपको लगता है एनरोल्ड होना है, तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और या आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो बेसिकली आपको नियरेस्ट सेंटर का। और अगर आपको नियरेस्ट सेंटर देखना है तो आप यहाँ से भी वेबसाइट से डिटेल ले सकते हो। अगर आप लाइव हमारे साथ जाना चाह रहे हैं तो ईएस डिजिटल के थ्रू आप हमारे साथ लाइव जा सकते हैं। एक बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म है इन सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो गेट हो, चाहे ईएससी हो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे पीएसयू के एग्जाम्स आते हैं कई अलग, आईपैड अभी एग्जाम निकला है, आईआरएमएस के लिए वी आर प्लानिंग। तो सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए सिंगल डोर रहेगा इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है? एंड वी गारंटी द क्वालिटी, वी हैव गिवन द रिजल्ट्स प्रीवियसली आल्सो। और आप बेफिक्र रहिए, इट इज़ द मेंटरशिप, इट इज़ द टीम ऑफ एक्स आईएएस एलुमनस ऑफ आईएम्स एंड आईआईटीज। तो बेफिक्र रहिए, टोटल 40 प्लस लोगों का टीम इसमें दिन रात काम करता है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका होता है। और अगर आपको पर्सनली पूछना, आप कभी भी इस नंबर पे देख सकते हैं। बाकी आगे भी हम और नोटिफिकेशंस लेके आने वाले हैं, बहुत लाइव फ्री क्वेश्चन सेशंस लेके आने वाले हैं। तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करिएगा। एंड फ्री क्वेश्चन सीरीज होने वाली है, फ्री टेस्ट सीरीज होने वाली है, कई चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल में। तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, राइट? कोई भी कंफ्यूजन हो फ्यूचर में, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट इंजीनियर सक्सेस, राइट? थैंक यू, हैप्पी हो, स्टे सेफ and happy learning. ठीक है, stay home and be updated about the exams which are coming, and good luck. Thank you.